हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज हम 300 से अधिक पदों पर जो वित्त विभाग के पास भर्ती की अनुमति के लिए पत्र गया है उसके संबंध में बातचीत करने वाले हैं। और ये बातचीत इसलिए जरूरी है, ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से जब आपके सामने ये वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये अचानक से कैसे आ गई, जबकि बताना चाहूंगा ये प्रोसेस लगभग पिछले 1 साल से वित्त विभाग के पास अटकी पड़ी है। मतलब मान के चलिए 2023 मई से, या बोला जाए तो 2024 में भी ये वित्त विभाग के पास आया हुआ था लेटर भर्ती का, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता है और मात्र 15 ही दिन है और उसके बाद ये चीजें भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको भर्तियों का जो महाभंडार है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो आज मैं आपको डाटा बताने वाला हूं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है और बताने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से विथ प्लानिंग के साथ कर सकें। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक वर्तमान परिदृश्य में देखें तो एग्जाम का कैलेंडर नहीं जारी हुआ है, नहीं सीजीपीएससी का हुआ है और नहीं व्यापम का हुआ है। और आप अगर अन्य राज्यों की बात करें, चाहे वो एमपी का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, ऐसे तमाम बड़े राज्य अपने अपने एग्जाम के कैलेंडर जारी करते हैं। चाहे एमपी पीईबी की बात करें, उत्तराखंड एसएससी की बात करें, तो तमाम ऐसे राज्य है जो बकायदा कैलेंडर जारी करते हैं और अभ्यर्थियों को एक दिशा मिल जाती है कि भैया उनको इस महीने ये एग्जाम दिलाना है और वो इस प्रकार से तैयारी करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि वर्तमान में कहा गया है कि सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा और उस पर कार्य कर भी चीजें चल भी रही है और बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष जो है वो आएगी भी। परंतु आपको फिर से कहूंगा, व्यापम में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और वहां पे भी हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि व्यापम का भी एक एग्जाम कैलेंडर हो। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा एक प्रकार से चीजें हैं जो सही से नहीं हो पा रही है। कारण बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल जो बातें हैं वो बहुत है। फिलहाल हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, जो मैं आपको पद बताऊंगा उन पदों की भर्ती का जो प्रस्ताव है वो गया है वित्त विभाग के पास। और अब अगर वित्त विभाग वहां पे से भर्ती की अनुमति दे देता है तो निश्चित तौर पर कुछ भर्ती सीजीपीएससी से आएंगे और कुछ भर्ती व्यापम से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यापम से आने वाले पद, क्योंकि सीजीपीएससी से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन व्यापम से जो आने वाले पद है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा विशेषकर सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिकतर लोग जो है इसी चीज में रहते हैं कि सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित पद जो है वो कब आएंगे। कई पटवारी, आरआई, इस प्रकार के जो पद है जो संभवतः ज्यादा से ज्यादा जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि प्रयोगशाला परिचालक 10वीं 12वीं पास, इसके अलावा आपका जो हॉस्टल वार्डन है, इसमें तमाम बड़े बड़े आवेदन आए हैं, बड़े से आवेदन आए हैं। तो अभ्यर्थी इस सब चीजों का, भर्तियों का इंतजार करते हैं। और उसी कड़ी में आज हम जो पद की बात करेंगे वो है उद्योग विभाग का। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे कहते हैं कि सर उद्योग विभाग से संबंधित जो पद है या कब कितने पद रिक्त है या कितने पदों की भर्ती आ सकती है, उस पर हम जो है वो चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, विभाग के द्वारा बकायदा ये लेटर भेजा गया कब? पिछले साल 2023 में मई के महीने की बात है और बकायदा इसमें बताया गया कि भैया इस विभाग में भर्तियां क्यों होनी चाहिए। मैं आप लोगों के समक्ष ये बातें भी रखता हूं कि विभाग ने क्या कहा है। सबसे पहले विभाग ये बोलते हैं कि 2015 से संशोधित स्वीकृत पद संरचना के पश्चात विभाग में द्वितीय श्रेणी सहायक संचालक प्रबंधक को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण तृतीय श्रेणी कार्यपालिक और तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के जो अधिकांश पद क्या है, रिक्त है। मतलब तृतीय पद तो, तृतीय जो पद है वो तो, तृतीय श्रेणी के जो पद है वो रिक्त है, चाहे वो कार्यपालिका की बात करें या लिपिकीय वर्ग, मतलब सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, इस प्रकार के। इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के भी पद रिक्त है। अगले पॉइंट में विभाग ये बोलता है
कि वर्ष 2012 में 9 जिले, 2019 में 1 जिला तथा 2022-23 में 5 नए जिलों का गठन के पश्चात विभागीय सेटअप पद संरचना स्वीकृत तो हुआ, किंतु सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण तृतीय श्रेणी कार्यपालिका, तृतीय श्रेणी लिपिकी वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकांश पद रिक्त है, जिस पर भर्ती किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये कौन बोल रहा है? विभाग बोल रहा है, याद रखिए। जो अगले पॉइंट में विभाग बोलता है कि विगत वर्षों में जो विभाग में कई योजनाएं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, उस समय था रीपा, और महिला उद्यमिता नीति, छत्तीसगढ़ ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, और इस प्रकार के तमाम उद्योग है जो पॉलिसी बनाई गई थी, उद्योग की पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, तमाम ऐसे योजना जो है वो चल रही थी विभाग के द्वारा। इस वजह से अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता भी थी, तो इसमें कहीं ना कहीं भर्ती होनी चाहिए थी। अगली खबर पे, अगले पॉइंट पे विभाग ये बोलता है कि विगत वर्षों में रिटायरमेंट, त्यागपत्र, पदोन्नति और कोविड-19 में, मतलब कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने के कारण एवं अन्य कारणों से अधिकारी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के बहुत पद रिक्त है, जिसके कारण विभागीय कार्यों के सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः संचालनालय के पत्र क्रमांक का बताया गया है और रिक्त पदों की भर्ती किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और इसमें बकायदा ये सब लिख के और फिर पूरे जो पद मैं आपको आगे बताऊंगा उन पदों को वित्त विभाग, कहा जाए तो उस विभाग के सचिव को भेजा गया है, और सचिव जी से आग्रह किया कि भैया आप इसको वित्त विभाग के पास भेजो और इस विभाग की जल्द से जल्द भर्ती, जो पद है, रिक्त पद है, उसकी अनुमति मांगे। इस प्रकार से अब बात करते हैं पद कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि सीजीपीएससी से इस बार जो एग्जाम कैलेंडर रहेगा उसमें संभवतः ये पद रहेंगे, जिस पद का नाम है सहायक संचालक प्रबंधक द्वितीय श्रेणी, जो लगभग वर्ष 2015-16 में इसके आसपास भर्ती हुई थी, और इसमें सामान्य ग्रेजुएशन जो है उससे संबंधित जो है ये पद रहते हैं। लगभग जो है 6 या 7 पद है इसमें, और 7 पद है टोटल, और इसमें आपको मैंने बताया था अनारक्षित के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चलिए ये पद तो आपके सीजीपीएससी से आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्यापम की। व्यापम से अगर हम बात करें, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में पद है, सहायक प्रबंधक, ये तृतीय श्रेणी के कार्यपालिका पद है, और लगभग इनकी जो संख्या है 91 पद है। जो 91 पदों की भर्ती का जो प्रस्ताव है वो गया हुआ है। अब देखिए, 91 पदों की भर्ती का प्रस्ताव कहां गया है? वित्त विभाग के पास। अगर वित्त विभाग इसको अनुमति दे देता है तो ये 91 पद किस में आएंगे? आपके सीजी व्यापम में आएंगे, और इस पर जो योग्यता है, फिर से मैं कहूंगा, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों से है। याद रखिएगा, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन से संबंधित है। ऐसा ना सोचिएगा कि भाई ये मैनेजमेंट से संबंधित है या अलग इसके लिए स्ट्रीम मांगा जाएगा। ठीक है, अगला है शीघ्र लेखन और कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट। अगर हम इसमें पदों की संख्या की बात करें तो 36, 33, 66 और इतने पद है, 36, 33 और 66, ये क्रमशः पद अनुमति के लिए गए हुए हैं। अब देखिएगा, ये जो सारे पद है, ये पद अनुमति के लिए गए हुए हैं वित्त विभाग के पास। तो चूंकि अभी इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मुद्रा लेखन का क्या लगता है, सर्टिफिकेट लगता है, और उसका भी एग्जाम जो है कुछ दिनों से चल भी रहा है, और कुछ एग्जाम हालांकि अभी रद्द भी हुए, लेकिन चूंकि उसमें अब क्या मांग रहा, प्रमाण पत्र मांग रहा है, इसी वजह से अभी तक इसकी भर्ती जो है व्यापम ने नहीं निकाली है। जैसे ही इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, सबसे बड़ी भर्ती जो है आपकी या तो संयुक्त भर्ती के तौर पर होगी, या ऐसे पद जो है अलग अलग विभाग से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे पद, चाहे वो शीघ्र लेखन के हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के हो, या सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट के हो, बड़े तादाद में जो है वो खाली है अलग अलग विभाग में। तो ये भी एक बड़ी भर्ती आप लोगों के समक्ष जो है वो आ सकती है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी की बात करें, जिसकी भर्ती स्वयं विभागीय भर्ती होती है, चाहे वो वाहन चालक हो, भृत्य हो, चौकीदार हो, इस प्रकार के तमाम ऐसे पद है जिसकी भर्ती विभाग करता है। तो ये सारे पद, लगभग 300 से अधिक पद है, ये पद लगभग कहां गए? वित्त विभाग के पास भर्ती की अनुमति के लिए। और जैसे ही वित्त विभाग के पास ये भर्ती की अनुमति मिलेगी तो निश्चित तौर पर यह भर्ती
CGPSC में कुछ मैंने आपको जो बताया वो, और व्यापम से ये सारी भर्तियां आएंगी। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। बताने का मकसद ये है कि देखिएगा, कोई भी भर्ती अचानक से नहीं आती, उस पर बहुत लंबे समय से जो है चीजें चलते रहती है और उसके प्रोसेस होने के बाद वो आप लोगों के समक्ष आती है। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं कि भाई चीजें अगर आप लोगों को समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले और सबसे फास्ट न्यूज़ हमारे द्वारा आप लोगों को दे दी जाती है, ऑथेंटिक न्यूज़। तो भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बोले कि भाई सब्सक्राइब करके रखें। कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले हमारे चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।